हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कृषि पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी में के अंतर्गत, तो उसमें आज का टॉपिक है कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये टॉपिक सभी भर्ती राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले देखते हैं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की बात करें तो 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट योजना है और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और केंद्र और राज्य का इसमें 75 और 25 का इसमें भागीदारी है, यानी कि 75% तो भागीदारी केंद्र की है और 25% भागीदारी राज्य की है। तो याद रखना है आपको ये। और इसकी जैसे योजना की बात करें तो इसकी योजना की थीम की बात करें तो स्वस्थ धरा और खेत हरा इसकी योजना की थीम थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 19 फरवरी 2015 को। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। केंद्र राज्य का कितना प्रतिशत है? तो केंद्र का 75% और राज्य का 25%। राज्य की 25% भागीदारी है इसमें। अगली योजना है अपनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये है ना 2015-16 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 से। और इसमें केंद्र का 60% भागीदारी है और राज्य की 40%, यानी 60-40 का अनुपात है इसमें। और जैसे उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो 90-10 का है। नोडल विभाग है इसका उद्यानिकी विभाग, यानी कि उद्यानिकी विभाग इसका नोडल विभाग है। किसका? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो उद्यानिकी विभाग है। इस योजना के अंतर्गत है ना, इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक खेत में पानी उपलब्ध हो सके, पानी उपलब्ध कराना इसका ही प्रमुख उद्देश्य था। कृषि सिंचाई की मतलब इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना का विस्तार किया गया और सिंचाई के लिए इसकी इसकी थीम थी प्रत्येक बूंद पर अधिक फसल। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना थी ये भारत सरकार की। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को हुई थी। इसमें अलग अलग डेट भी मिलती है, जैसे 18 फरवरी। तो ईयर याद रखना है आपको 2016, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 को की गई थी। और इस योजना की थीम थी एक राष्ट्र और एक योजना, यानी कि एक राष्ट्र और एक योजना इसकी थीम थी। इस योजना में खाद्यान्न फसलों, अनाज दलहन और तिलहन और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किनको शामिल किया गया है? तो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत अनाज दलहन और तिलहन और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। जैसे रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल का प्रीमियम दर थी 1.5% और खरीफ की 2.0%, यानी कि 2%, और बागवानी की थी 5%। तो याद रखना है रबी की 1.5%, खरीफ की 2% और बागवानी की 5%। अगली योजना है अपनी किसान कलेवा योजना। इसकी शुरुआत की बात करें किसान कलेवा योजना की, तो इसकी योजना की शुरुआत 20 जनवरी 2014 को हुई थी, यानी कि किसान कलेवा योजना 2014। राजीव गांधी कृषक साथी योजना की बात करें तो 9 दिसंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें तो 2007-8 में इसकी शुरुआत हुई थी और केंद्र व राज्य का 60-40 का अनुपात है इसमें। केंद्र राज्य का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 60-40 का अनुपात है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन की बात करें तो इसका प्रारंभ 2014 में हुआ था। इसका भी यानी कि किसान कलेवा योजना का प्रारंभ भी 2014 में हुआ था और राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन का प्रारंभ भी 2014 में हुआ था। इसमें भी केंद्र का 60% की भागीदारी है और राज्य की 40% की भागीदारी है। अगली है जैसे राष्ट्रीय सतत टिकाऊ, इसका प्रारंभ हुआ था 2014 में और 60-40 की भागीदारी, यानी कि 60% केंद्र की है और 40% राज्य की भागीदारी है इसमें भी। अगली योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत है ना जो 2005-6 को हुई थी। 2005 और 6 को राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी।
केंद्र की भागीदारी इसमें 60% है और राज्य की 40% है। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। इसमें गेहूँ फसल शामिल है, जैसे गेहूँ, दलहन, और गेहूँ में इसमें 14 जिले शामिल थे और दलहन में सभी जिले शामिल थे। यानी कि राजस्थान में गेहूँ एवं दलहन फसलों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो है ना गेहूँ व दलहन फसलों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया और इसका केंद्र की बात करें तो 60% की भागीदारी है और राज्य की बात करें तो 40% की भागीदारी है। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। तो ये 2006 और 7 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन। इसमें ईयर याद रखना है 2006-7। अमूल्य नीर योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 और 6 में की गई थी। अमूल्य नीर योजना शुरुआत 2005-6। अमूल्य नीर योजना के शुरुआत कब की गई थी? तो 2005 और 6 के अंतर्गत की गई थी। इसमें ना परफारा सिंचाई पद्धति का विस्तार किया गया था और बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम लागू किया गया था। तो फव्वारा सिंचाई से संबंधित है, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना से संबंधित है अमूल्य नीर योजना। अगली है जैसे राजस्थान कृषि प्रसंस्करण या फिर कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो 2019 में 17 दिसंबर 2019 को ये लागू की गई थी। किसान कल्याण कोष की स्थापना 16 दिसंबर 2019 को हुई थी। किसान कल्याण कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 2019 को हुई थी। अगली योजना है कृषक उपहार योजना 1 अक्टूबर 2021। कृषक उपहार योजना 1 अक्टूबर 2021। राजस्थान में कृषि विपणन यानी कि राजस्थान में किसान कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 और कृषक उपहार योजना 1 अक्टूबर 2021 राजस्थान में कृषि विपणन निदेशालय के द्वारा की गई थी। कृषक उपहार योजना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान के कृषि विपणन निदेशालय के द्वारा संचालित की गई है। अगला है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना। तो राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ की गई थी। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा संचालित है ये। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर 2022 को की गई थी। राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा संचालित है। अगली है योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की बात करें तो 24 फरवरी 2021 को प्रारंभ की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 24 फरवरी 2021 राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कृषि शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। अगली है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राज्य सरकार के द्वारा और कृषि शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 2023-24 से प्रारंभ की गई थी। जैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक कृषि संकाय की बात करें तो 15,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं, यानी कि जिसमें कृषि संकाय हो और उच्च माध्यमिक की छात्रा हो तो उसको 15,000 रुपये दिए जाते हैं स्टडी के लिए। और स्नातक की छात्रा हो तो 25,000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखना है आपको राशि। और स्नातकोत्तर के लिए पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर व पीएचडी के लिए 40,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि कृषि शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन राशि कब स्टार्ट की गई थी? 2023-24 की है, ये इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उच्च माध्यमिक कृषि संकाय में 15,000 रुपये और स्नातक के लिए 25,000 रुपये और स्नातकोत्तर पीएचडी के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है किस कृषि संकाय विषय के लिए। कृषि से संबंधित अगली योजनाएं जैसे अटल भूजल योजना, इम्पोर्टेंट है ये। अटल भूजल योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1 अप्रैल 2020 से की गई थी और 50-50 की इसमें केंद्र की 50 और राज्य की 50-50 की भागीदारी है। भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ भूजल के घटते स्तर को रोकने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार और विश्व बैंक की 50-50% की इसमें भागीदारी है और उनके सहयोग से भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ भूजल के घटते स्तर को रोकने हेतु प्रारंभ किया गया था इसको। ये कुसुम योजना को देखते हैं तो कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कुसुम योजना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान। इसकी थीम की बात करें तो अन्नदाता से ऊर्जादाता
इसकी थीम है। इसकी शुरुआत की बात करें तो कुसुम योजना की 2019-20 में की गई थी। और देश में कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में, राजस्थान में कोटपुतली बहरोड भालोजी गांव के अंतर्गत कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। राजस्थान की बात करें तो अगली योजना है जैसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की बात करें तो 19 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्र और राज्य का 60-40 की भागीदारी है केंद्र राज्य की इसमें। इसके तहत राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बना गया था। यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया था। इसमें राज्य किसान साथी पोर्टल ऐप की बात करें तो राजस्थान यानी कि राज किसान साथी पोर्टल की शुरुआत 20 अगस्त 2021 को की गई थी। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान किसान साथी पोर्टल 20 अगस्त 2021। शुभारंभ की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था। राजस्थान किसान आयोग की बात करें तो 13 अप्रैल 2007 को राजस्थान किसान आयोग की स्थापना की गई थी। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति है 2013। राजस्थान की प्रथम कृषि नीति 2013 बनाई गई थी। ई नाम पोर्टल की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की ई नाम पोर्टल की स्थापना की गई है। 1 जनवरी 2022 को ई नाम पोर्टल की स्थापना की गई है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिशन, यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की बजट 2024-25 में इसकी स्थापना की गई थी। राशि है इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की। इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला कृषि बजट 23 फरवरी 2022 को आया था। प्रदेश का पहला कृषि बजट कौन सा था तो 23 फरवरी 2022 को पहला कृषि बजट घोषित हुआ था। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की बात करें तो ये दो मुख्यमंत्री सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो बजट घोषणा 2024-25 में हुई थी इसकी घोषणा। इसमें 8000 की राशि दी जाती है और ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में 2-2 रुपये के अंतर्गत 6000 रुपये दिए जाते हैं। और राजस्थान के द्वारा 3 किस्तों में 2000 रुपये की शुरुआत की गई, जो 1000 रुपये में पहली किस्त, फिर 500 की किस्त, यानी कि इसमें 3 किस्तें दी जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा 2000 रुपये की एक्स्ट्रा। तो टोटल मिला के हो गए 8000, यानी कि 6000 तो है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं 3 किस्तों में, और 2000 रुपये 3 किस्तों में मिलती है जो राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अगली योजना है जैसे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसके प्रारंभ की बात करें तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करें तो 2017-18 में इसका प्रारंभ किया गया था कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर से। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ हुआ था 2017-18 के अंतर्गत। किसानों द्वारा इसका उद्देश्य था किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके स्वयं के खेतों पर उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार है ये 2024-25 की आर्थिक समीक्षा अनुसार योजना के इसके अंतर्गत यानी कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 2024-25 के दौरान खरीफ की फसल के लिए 19.836 क्विंटल बीज तथा रबी की फसल के लिए 42,000 क्विंटल बीज वितरित किए गए हैं। और वर्ष 2024-25 के खरीफ व रबी सीजन के दौरान हाल ही में जारी नई किस्म के कुल 31.59 लाख बीज मिनी किट महिला किसानों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। तो कितने किए जाएंगे 31.50 लाख, करंट के हिसाब से है ये 31.59 लाख बीज मिनी किट महिलाओं को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत। अगली है जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन तकनीकी के माध्यम से नैनो यूरिया और कीटनाशक छिड़कने के लिए 1000 महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितनी 1000 महिला, तो इसमें 1000 महिला स्वयं सहायता समूह को याद रखना है। किसके कौन सी योजना के तहत तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन तकनीकी माध्यम से नैनो यूरिया और कीटनाशक छिड़कने के लिए 1000 महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 18.02 करोड़ राशि स्वीकृत है इसके लिए। कितनी राशि स्वीकृत है? करंट
करंट के हिसाब से आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, जैसे 18.02 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है। अगली योजना है जैसे प्रधानमंत्री कृषि फसल योजना के तहत 2024-25 में योग्य किसानों के बीच 2777 करोड़ के क्लेम वितरित किए जाएंगे। तो 2777 करोड़ के क्लेम वितरित किए जाएंगे किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2024-25 में। तो ये था आज का टॉपिक, कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा आपको।